अब समझो। चलो लो, इतना ही पर आए हैं। देखो, भोजन और एवं ऑक्सीजन, भोजन एवं इसकी जो जरूरत है ना, भोजन और ऑक्सीजन की जो जरूरत है, ये जटिल जीवों के पूरे शरीर को होता है। जैसे हम लोग क्या है, जटिल जीव है, हाथी घोड़ा जितना है, जो कि बहुकोशिकीय जीव है, वो सब जटिल जीव है। और सभी को कहीं ना कहीं भोजन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। हम लोग बिना खाना पीना के जिंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन कहा जाता है एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कि कोई भी जो जटिल प्राणी है, जैसे या फिर इंसान, 30 दिन तक बिना खाना पीना खाए जिंदा रह सकता है। तो 30 दिन तो मान लो कि एक तरह से ज्यादा ही हो गया, 30 दिन तक रहना तो मुश्किल है। लेकिन अभी एक गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, 30 दिन तक एक आदमी है बिना खाया पिया रह गया है। लेकिन कुछ कुछ थ्योरी ये भी कहती है, जैसे हमारे सनातन धर्म में ऐसे भी साधु महात्मा है जो गुफा में 6-6 महीने तक भूखे रह जाते हैं, फिर भी जिंदा रहते हैं। तो वहां पे क्या साइंटिफिक रीजन है, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। उसमें तो खैर भगवान का एक विशेष आशीर्वाद कहो, या एक उसको क्या कहते हैं, सिद्धि कहो, जो कि साइंस बिल्कुल उनसे अलग है, साइंस तो नहीं मानेगी। लेकिन होते हैं, ये बिल्कुल सही है कि एक सिद्धि है। सिद्धि जब तुम्हें मिल जाएगी उस तरह की, तो तुम सालों भर भूखे रह सकते हो। रहते थे पहले ऋषि महात्माएं। चलो, हम लोग को भोजन की आवश्यकता होती है। ये सब हो गया था। जटिल जीवों में एक सुव्यवस्थित वहन तंत्र होता है। सूक्ष्म जीवों में ये सारे वहन तंत्र विषम द्वारा ही संपादित हो पाते हैं। चलो ठीक है, आज वैसे शुरू होगा पोषण, लेकिन थोड़ा सा और बचा है तो वो हम पहले लिखा देते हैं। जैव प्रक्रम लिखा था, जैव प्रक्रम लिखो, क्वेश्चन लिखो अब। जैव प्रक्रम है, लिखा दिए थे, चलो ये लिखा दिए थे, ये तो शुरू में लिखाए होंगे, सॉरी। जैव प्रक्रम शुरू में लिखाए थे, ठीक है। मतलब कि जो शरीर के अनुरक्षण का कार्य करता है, जैव प्रक्रम का, जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये सब, ठीक है। एक बात और ध्यान देना कि मैं फिर से एक बार बता देता हूं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे सभी प्रक्रम, जैसे खाना खाना, पानी पीना, और भी और सारी क्रियाएं, वे सभी प्रक्रम की बात कर रहे हैं। एक प्रक्रिया, एक काम जो कि संपूर्ण रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है। अनुरक्षण मतलब क्या, तुम्हारी बॉडी का मेंटेनेंस का काम करता है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, लिखा भी दिए हैं। द ऑल द प्रोसेस ऑफ दैट मेंटेन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गन्स कंटेक्टली आर कॉल्ड अ लाइफ प्रोसेस, इसको कहा जाता है। पोषण क्या है, जैव प्रक्रम। श्वसन क्या है, जैव प्रक्रम। वहन और उत्सर्जन भी, ये सब ऐसे प्रक्रम है जो शरीर का अनुरक्षण करता है। क्या करता है, शरीर का अनुरक्षण, ठीक है। इन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। और एक बात ध्यान देना, जीवन के अन्य प्रक्रम, मैं जीवन के कुछ और अलग प्रक्रम की बात करता हूँ, जैसे कि नियंत्रण एवं समन्वय, जनन, जीव जो जनन करता है, बच्चों का जो जन्म देता है, ठीक है, अनुवांशिकता एवं विकास इत्यादि, ये ऐसे प्रक्रम है जो सजीवों से संबंधित है, हम लोगों से। परंतु ये प्रक्रम शरीर या जीवन के अनुरक्षण से, शरीर या जीवन के अनुरक्षण से सीधा संबंध नहीं रखता है, सीधा संबंध नहीं रखता है। क्यों, जैसे मैं अभी हर एक चीज को डील करूंगा, आगे मैं बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में, कैसे डायरेक्ट हम लोगों से संबंध नहीं रखता है ये, ठीक है। और उसे हम जैव प्रक्रम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों का जनन करना, ये जैव प्रक्रम में थोड़ी आएगा, क्योंकि वो प्रक्रम करें या ना करें फिर भी तो हम जिंदा ही रहेंगे। जैव प्रक्रम वो है जो हमको जिंदा रहने में मदद करे, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। जो हमारे शरीर का मेंटेनेंस करे, वो जैव प्रक्रम होगा। अब बाकी ये सब थोड़ी जैव प्रक्रम हो जाएगा, वो सब जैव प्रक्रम में नहीं आता है, ठीक है।
जीवधारियों के शरीर में होने वाली सभी प्रक्रियाएं जिनके कारण उनका अस्तित्व कायम रहता है, जैव प्रक्रियाएं। अच्छा, जैव प्रक्रियाएं शायद नहीं लिखाए होंगे, ठीक, तो इसको लिख लो, लिखो जैव प्रक्रियाएं क्या है, जैव प्रक्रियाएं, जैव प्रक्रियाएं, जैव प्रक्रियाएं, इसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या है? जैव प्रक्रम को समझ गया, जैव प्रक्रिया क्या है? जो जैव प्रक्रम होता है वो किसी प्रक्रिया के द्वारा होता होगा, बस वो जितना भी काम, जितना भी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूं जिसके द्वारा हम लोग जिंदा रहते हैं। श्वास लेते हो ना, तभी जिंदा रहते हो। सांस लेना क्या एक प्रक्रिया है कि नहीं? हमारा खाना खाते हो, खाना खाना भी एक प्रक्रिया है, पानी पीते हो वो भी एक प्रक्रिया है, चलते फिरते हो, मतलब वे सब प्रक्रिया जिसके द्वारा तुम जिंदा रहते हो, वो काम, वो सब काम कहलाएगा जैव काम, ये जैव प्रक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रिया कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अब लिखो, इसमें लिखो जीवधारियों के शरीर में होने वाली जीवधारियों की शरीर में होने वाली होने वाली होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं, वे सभी प्रक्रियाएं जिनके कारण जीवों का अस्तित्व, जीवों का अस्तित्व बना रहता है, जीवों का अस्तित्व बना रहता है, कोमा जैव प्रक्रिया कहलाती है। जैव प्रक्रियाएं कहलाती है। जैसे जैसे अब जैसे को समझो, पोषण, 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 पोषण का मतलब बताओ, पोषण बताए थे ना? जिंदा रहने के लिए जितना चीजें हम खाते हैं सब क्या होता है? पोषण में, पोषण है ना, बोलो पोषण। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, लिखो प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पदार्थों का आंतरिक परिवहन, आंतरिक परिवहन, उत्सर्जन, जनन, जनन, नियंत्रण और समन्वयन। पूर्ण विराम। अब ये जितना लिखे हैं ना, ये सब अपने लिए हम थोड़े लिखे हैं, हम लोगों में प्रकाश संश्लेषण थोड़ी होता है। पहले उसको लिख लो तब समझाते हैं। देखो इसमें सब चीज समझोगे थे। जैसे देखो पोषण हम लोगों के लिए होता है, जैसे भोजन ग्रहण करना, है कि नहीं? भोजन ग्रहण करना जीने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि मान के चलो हम भोजन ग्रहण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, अपने बॉडी का एक बैलेंस बनाए रखने के लिए मान के चलो कि अलग अलग चीजों का सेवन करते हैं, तो वो पोषण कहलाता है। शरीर में मान के चलो कि तुम स्नान क्यों करते हो? ताकि शरीर मेरा शुद्ध रहे, बदबू ना करे, तो पोषण ही ना कर रहे हो शरीर को, शरीर को पोष रहे हो, एक पोषना हुआ, उसी को पोषण कहते हैं।
शरीर को बल बनाते हो, जिम करते हो, ये सब क्या हुआ, पोषण में आता है। तो वैसे वो पोषण की प्रक्रिया है, जो चीजें तुम सेवन में लाते हो सब पोषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण हम लोगों में थोड़ी होता है। ये सब जो लिखे हैं ये सब कहीं न कहीं सजीवों के लिए है, लेकिन सजीवों में पेड़ पौधे भी आते हैं, हम लोग भी आते हैं। अब तुम्हें पता होगा, नहीं होगा तो आगे अभी हम पढ़ाने वाले हैं कि जो पेड़ पौधे प्लांट जो है वो अपना जो भोजन तैयार करता है, कहाँ में तैयार करता है, सबसे पहले जाता है वो मार्केट जाता है, गाछ वृक्ष जितना है सब जाता है हटिया, सब्जी खरीद के लाता है, उसके बाद गेहूँ काटने जाता है, चावल खरीद के लाता है, तो चावल दाल सब्जी बना के तब सब खाता है, यही करता है। देखे हो कभी उसको मार्केट जाके चावल और आलू लाते हुए, देखे हो? नहीं। कैसे खाना कहाँ से बनाता है? अरे हम लोग तुम लोग क्या करते हैं, चावल दाल दूध दही खाने पीने वाली चीजें अलग अलग जगह से लाते हैं, बनाते हैं, प्रोसेस करके तब खाते हैं, तब वेस्ट पार्टिकल्स को फिर बाहर भी निकाल देते हैं, ठीक है ना? झाड़ा फिरने जाते हो ना, है? तो क्या करते हो, जो खाते हो रखते हो उसको निकाल देते हो, क्लियर कर देते हो, तो वो क्या हुआ? तो समझना मेरी बात ध्यान से, हम क्या समझाना चाहते हैं कि हम लोग ये सब काम करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे वृक्ष जो है ये सारी चीजें अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं पोषी कहा जाता है उसको। एक होता है स्वयं पोषी, एक होता है परपोषी, ठीक है न, विषम पोषी, क्योंकि परपोषी स्वयं पोषी एक ही हो जाता है, तो विषम पोषी जैसे हम लोग हो जाते हैं। स्वयं पोषी कौन होता है? पेड़ पौधे, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब उस जिस प्रक्रिया के द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बनाता है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? ध्यान रखना, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही वो अपना भोजन बना सकता है, बिना सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन नहीं बना सकता है। समझ में आया? हाँ। और भी चीज है, श्वसन। श्वसन मतलब ये मत समझना सांस लेना, श्वसन मतलब सांस लेना नहीं है। अरे हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी जैविक प्रक्रियाएं होती है, अभी हम बताएंगे श्वसन के बारे में। श्वसन तो एक खास टॉपिक ही है श्वसन के बारे में। 4 टॉपिक यहाँ पढ़ना है तुमको। एक पढ़ोगे श्वसन, उसके बाद उत्सर्जन पढ़ोगे, और 2 गो है। तो ये सब मतलब कि हम ये बताना चाहते हैं तुमको फिलहाल अभी जैसे में कि जितना प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया है, ये सब क्या है? प्रक्रिया, जो कि सजीवों में होता है, जीवों में। पोषण जीवों में होता है। पोषण मतलब तुमने खाया तो खा लिया, तुम्हारा काम था खाना खाना। अब शरीर का काम क्या है? उस खाने को शरीर में लगाना, खाने को शरीर में लगाना, लगाएगा तभी तो शरीर बड़ा होगा, मोटा होगा, तगड़ा होगा, बाहुबली बनोगे। समझा ना? तो उसको कहते हैं पोषण। खाना खाना तो एक प्रक्रिया हो गया, उस शरीर में जो लगता है उसको पोषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण तो खैर पेड़ वृक्षों के लिए। ये सब जितने प्रक्रिया, नियंत्रण, जनन, ये सब अभी हम बताएंगे। सब प्रक्रियाएं जैविक प्रक्रियाएं हैं, जैव की प्रक्रिया है। जनन क्यों प्रक्रिया है? क्योंकि बच्चे जीव पैदा करते हैं, जीव बच्चे पैदा करते हैं, जीवन एक नई जीवों को। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, पहले इसको अब मिटाते हैं। जैव प्रक्रिया लिख लिया, समय कम है, इसको थोड़ा जो है ना जल्दी से कंप्लीट करके फिर मैथ भी पढ़ना है आज। चलिए, लिखो अब, शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान PHYSIOLOGY क्या है? रुको, अब जरा हमको कोई ई पढ़ के बताओ कि हम क्या लिखे हैं, तब मानेंगे तुम लोग पढ़ते हो। ये इंग्लिश में हम क्या लिखे हैं बताओ, हैं? क्या लिखे हैं? किसने एक उन बोला साइकोलॉजी, और किसी कोई बोल सकते हो? शुद्ध रूप से पढ़ के बता दो तब मानेंगे। नहीं बता पाएगा? तुम लोग बताओ इंटर वाली, ये क्या लिखे हैं इंग्लिश में हम, हैं? क्या तुम लोग इंग्लिश पढ़ते हो? तो इससे वो हैं बायोलॉजी, तब क्या लिखे हैं ये? फिजियोलॉजी लिखे हैं। साइकोलॉजी कौन बोल रहा था? साइकोलॉजी ऐसे होता है। साइकोलॉजी में यहाँ
एच नहीं, PSY होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ऐसे होता है, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी ये हुआ, ये PSY होता है। बहुत ऐसा वर्ड मीनिंग है जिसमें फंस जाओगे, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ठीक है। और ये था फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये SI है ना, इसको जियो पर जो पढ़ेंगे, इस सौ को सौ नहीं पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी है। बाप रे बाप, तुम लोग अन्याय कर। चलो अब शरीर, शरीर क्रिया विज्ञान क्या है इसके बारे में क्वेश्चन लिख लिया, लिखो। जीवधारियों के शरीर में, शरीरों में लिख सकते हो, जीवधारियों के शरीरों में, हाँ क्या लिख लिया तुम लोग? वो दोनों आज छुट्टी पे है क्या? मनाने तो कोई बात नहीं होता है। तब तो तुम लोग अच्छा रहता कि हम सोचे कि 7 बजे यहाँ पर आएंगे, वो क्या कहते हैं, हिंदी या इंग्लिश का। अब तो वो लोग में से कोई आएगा नहीं, तुम लोग जाके 1 घंटा और में थे, अभी पढ़ो जाओ। फिर से नहीं, जाके पढ़ो, पढ़ाई से मत भागो, अभी पता है अभी मैथ में बहुत कुछ पढ़ना है। जाओ उसको कंप्लीट करो कम से कम, आज समय मत गवाओ, जाओ। समय कुछ नहीं हुआ है, अभी 9 बजे से पहले नहीं जाना है, जाओ। 3 घंटा का टाइम है तुम लोग को, 9 बजे छुट्टी का। हाँ लिखो, जीवधारियों के शरीरों में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं, जीवधारियों के शरीरों में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिनके कारण, जिनके कारण, जिनके कारण जीवों का अस्तित्व, अस्तित्व कायम रहता है, कायम मतलब एक तरह से जिंदा रहता है, समझ लो, जीवों का अस्तित्व कायम रहता है। एक मिनट रुको रुको रुको, हम तो दूसरे परिभाषा लिखा दिया थी, हम तो जैव प्रक्रिया के बारे में लिखा दिए, अभी तो वही लिखाए थे, अभी तो हेडिंग तो कुछ और दिया, शरीर क्रिया विज्ञान। अच्छा रुको रुको, एक काम करो, सुनो, पुराने काटना है। जीव कहाँ तक लिखा बोलो तो एक बार, जीवधारियों के शरीर में लिखा था, उसको काटो। हम उधर बात करने, हम तो वो जैव प्रक्रिया का परिभाषा लिखा दिया, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन है शरीर क्रिया विज्ञान, लिखो, उसको काट दो, लिखो, फिर से शुरू से लिखो। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जैव प्रक्रियाओं का, जैव प्रक्रियाओं का, जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, शरीर क्रिया विज्ञान कहलाती है, शरीर क्रिया विज्ञान कहलाती है। अब नीचे हेडिंग दो, शरीर क्रिया विज्ञान के 2 भाग हैं, या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो फिजियोलॉजी के 2 भाग हैं। हेडिंग दे दो नीचे, फिजियोलॉजी के 2 भाग हैं। पहला लिखना है पादप, पादप शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर, पादप शरीर क्रिया विज्ञान, इसको एक और चीज बोलते हैं, या होके तुमसे जुदा मेरे दिलबर, होके तुमसे जुदा मेरे दिलबर, मैंने रो रो के पल गुजारा, इधर दिखेगा, मैंने रो रो के पल, पूरा कहाँ पे, यहाँ से आगे, यहाँ, यहाँ से,
इसको लिखो। सोचता हूँ जहाँ तुम हो, सोचता हूँ जहाँ तुम हो, मैंने अक्सर तुम्हें पुकारा है, मैंने अक्सर तुम्हें पुकारा है, कितना पागल ये दिल हमारा है। क्या हुआ? क्या? कृष्णा कुमार ने आज 2000 रुपए का पेमेंट लाकर जमा किया है। इसके जज्बा और स्वाभिमान और जुनून के लिए एक बार तालियों से स्वागत कर दो तुम लोग। तारीफ। अच्छा, थोड़ी कुछ बातें समझाना चाहते हैं, समझो। मैं ब्लैक इंक भर लेता हूँ। इंक से याद आया, क्या सोमवार है आज? क्या है? और शायद तुम लोग कुछ भूल रहे हो। कौन ऐसा महापुरुष हो जो कि मतलब कि लाए हो? कोई ना। हाँ, बनाएंगे तो सबको बनाएंगे। यही समझ लो, आज सावन है, मुर्गा नहीं बना सकते हैं। क्या कृष्णा, 2000 दे दिया, इसमें अगर 50% वो सटा देता। नहीं सटाया। तो ऐसा करो, आज भूल गया तो शाम को लेते आना। क्या हंस रहे हो मतलब? चलिए समझो। अब देखो यहाँ, हम जो शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में जो बात कर रहे हैं, शरीर मतलब क्या समझा? तुम्हारा शरीर की सिर्फ बात कर रहे हैं? पैर वृक्ष जो है उसका भी तो शरीर है ना है। तो हम इसको कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब फिजिकल कंडीशन के बारे में पढ़ना। हम लोग जो फिजिकल कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं, जो शरीर के बारे में पढ़ते हैं, शरीर के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, वो दो भागों में पढ़ते हैं। पहला हो जाता है पादप। पहला क्या हो जाता है? पादप शरीर क्रिया विज्ञान, या इसको पादप कार्यकी भी कहते हैं। अब इस पादप शरीर विज्ञान में जितना पेड़ पौधे प्लांट है वो सब आ जाता है। सबके बारे में हम पढ़ेंगे। उसको या तो प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। अब दूसरे भागों में हम जानते हैं जंतु शरीर क्रिया विज्ञान। जंतु में हम लोग आ जाते हैं। जंतु मतलब जानवर। जंतु मतलब, अब तुम कहोगे सर हम जानवर तो नहीं, हम तो इंसान है। तो अभी तुम्हारा नाम ने इंसान रखा गया है। जितने 4 पैर और 2 पैर वाला जितना है ना, सब जानवरे हैं। यानी कि तुम लोग भी जानवर, हम लोग भी जानवर हैं। लेकिन हम लोग एक विकसित जानवर बने, इसलिए हम लोगों को मानव या मनुष्य कहा गया। कहा गया क्या? हम ही लोगों ने नाम रखा। और क्योंकि हम लोग सभी प्राणियों में से, सभी जानवर में से सबसे विकसित, सबसे विकासशील और सबसे क्या कहते हैं उसको,
एक तरह से विवेकशील प्राणी बने हम लोग। है जानवर ही हम लोग, लेकिन हम लोगों की बुद्धि बाकी जानवरों से तेज, सोचने की क्षमता, हर एक चीज अलग रही। तुम देखो, सब हम लोग तो सब जानवर ही हैं, हम लोगों ने कुछ अलग तरीके से जीने का प्रयास किया, इसलिए हम लोगों की पहचान कुछ अलग बनी, ठीक है, लेकिन है जानवर ही। तो इसलिए हम इसको कहेंगे दूसरे भाषा में जंतु शरीर क्रिया विज्ञान, जंतु कार्य की, इसको दूसरे शब्दों में इसको पादप कार्य की कहते हैं, क्योंकि पादप कार्य के बारे में पढ़ेंगे, जंतु कार्य की, जंतु के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल में हम लोग एनिमल आ जाते हैं। चलिए, ये हो गया कंप्लीट यहाँ से। अब इसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी में, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा 4 में से, वो पहला होगा पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में। बहुत मजेदार चीज है। अभी तीसरा लेक्चर, वैसे यहाँ तक तो 2 लेक्चर का था, लेकिन तीसरा लेक्चर में अभी कितना हो गया होगा पता नहीं, कितना वीडियो हो गया, देखो तो कितना मिनट हुआ वीडियो। 26 मिनट। अब हम आएंगे अपना एक विशेष टॉपिक में, अर्थात हम लोग आज कहीं कहीं पढ़िए लेंगे, बहुत पढ़ेंगे, देखते हैं कहाँ तक पढ़ते हैं। नंबर आई, यानी पहला नंबर हम लोग अब पढ़ेंगे किसके बारे में, पोषण, किसके बारे में पढ़ेंगे। अब बीच में या अगले पन्ने में एक बढ़िया से ये हेडिंग दे सकते हो, या जहाँ पे जगह है वहीं पे एक बड़ा सा पोषण, ब्रैकेट में लिखना न्यूट्री न्यूट्रिशन TION, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हेडिंग दिया, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। वो कहाँ गई है, वो जाती थी पढ़ने, पुता हूँ हमरा कहाँ गेले घर की तब। पोषण लिखा, पोषण, न्यूट्रिशन, समझिए। अच्छा एक मिनट, अभी जैसे हम लोगों ने बताया, मैंने बताया कि पोषण शरीर का एक मतलब कि ग्रो पॉइंट है, जो हम लोग खाते पीते हैं, शरीर को जो लगता है वो पोषण कहलाता है। तो अब थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ने का टाइम आ गया है, तो समझो। देखो, प्रत्येक जीवधारी जो होता है, जीवधारी मतलब जितने भी जीव हैं, वो उसे कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है, कुछ पदार्थों की, जिन्हें वह विभिन्न बाहरी स्रोतों से प्राप्त करता है। हम लोगों की जो जरूरी, जैसे सेब खाना है तो कहाँ जाओगे लाने के लिए, सेब कहीं आसमान में थोड़ी है सेब, अरे या तो बाजार में या किसी पेड़ वृक्ष से तोड़ोगे सेब को, बाहरी स्रोत से ना पता करोगे। तुम्हारे कपार में सेब नहीं ना फरता है न्यूटन की तरह, न्यूटन के सिर पे सेब आके गिरा था। हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी पोषण के लिए, तो हम बाहर से ही ना लाएंगे, हमारे पैर हाथ में थोड़ी ना लटक रहा है शिव नारायण जी। तो बाहरी स्रोतों से प्राप्त करते हैं। वे पदार्थ जब जीवधारी के शरीर में पहुंचते हैं, जो पदार्थ तुमने खाया जीवधारी के शरीर में पहुंचा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंचा, तब उन्हें जटिल जैव रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। अब जैसे ही मान के चलो कि कोई चीज लेते हो खाने के लिए, मुंह में डाला, सबसे पहला पाचन मुंह से शुरू हो जाता है कि दांत को जो 32 को दिया है भगवान ने पत्थर की तरह, उसे तोड़ 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 के टुकड़ा टुकड़ा कर देते हो, विभिन्न रासायनिक भागों में उसको तोड़ देते हो, चाहे चावल जाए कि दाल रहे। और क्या खाते हैं, कोई बढ़िया चीज का नाम बता, रोटी, और बोलो ना, पिज्जा, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, केला, बनाना, एक के हो गया, और चिकनो, राम राम, सावन में क्या चिकन का नाम। तो मतलब जो भी चीजें खाते हैं पहले क्या करते हैं, जैसे लेते हो खाने नहीं जाते हो, ये दांत जो है इसके द्वारा उसको चबा चबा के तोड़ते हो, विभिन्न रासायनिक संगठनों में टूटता कैसे देखो, यहाँ तुमने तोड़ा उसको जरूर, लेकिन अभी वो टूटा नहीं है, ध्यान रखें इस बात को, अभी वो टूटा नहीं है। अब जैसे अभी तुमने उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ के सिर्फ अंदर लिया है। टूटना किसको कहते हैं मालूम है, टूटना किसे कहते हैं, टूटना बताते हैं, जब तुम खाना खाते हो ना, जैसे मान लो तुमने ग्लूकोज लिया, अब ग्लूकोज शरीर में जाकर विघटित होकर तुम्हारे ब्लड सर्कल में
ब्लड सेल्स में जाएगा तब तुमको एनर्जी फील होगा, उसे कहते हैं टूट टूट कर अलग अलग भागों में कन्वर्ट होना। या फिर मान के चलो तुमने खाना खाया, उससे प्रोटीन अलग हो जाएगा, उसको कहते हैं टूटना। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जब हम लोग खाते हैं उसमें होता बहुत कुछ है। जैसे तुम एग्जाम्पल के लिए ले लो केला, बनाना। बनाना एक ऐसा फल है जिसमें टोटल खनिज पाया जाता है, अधिकतर खनिज पाया जाता है। इसलिए कहता है हर एक इंसान को डेली कम से कम 2 से 4 बनाना खाना चाहिए। अगर 4 में मतलब मान के जो 4 नहीं हो पाता है तो कम से कम 2 बनाना खाना चाहिए केला। क्यों? टोटल तुमको उससे खनिज मिल जाता है इसमें। बाकी अलग अलग चीजें खाओगे तो उसमें सारा खनिज नहीं मिलता है। शरीर के लिए जो जरूरी पोषक तत्व है उसकी बात कर रहा हूं मैं। चलो दूसरा चीज एग्जाम्पल ले लो, दूध। दूध जो है उसमें टोटल पोषक तत्व होता है। मतलब चावल, दाल, बिरयानी, पुलाव, रोटी, सब्जी, जितना चीज तुम खा लो उसमें जितना पोषक तत्व होता है अकेला वो सारा पोषक तत्व दूध में होता है। अगर तुम लोग दूध नहीं खाते हो, कैल्शियम सबसे ज्यादा भारी मात्रा में कैल्शियम कहा जाता है। दूध जो है, दूध डेली आधा लीटर 1 लीटर अगर क्षमता है पचा सकने का पचाओ। ये जरूरी है, खास करके ध्यान रखना। मैं तो वैसे भी कभी कभी तो 1 लीटर नहीं, लेकिन 1 लीटर मेरा डेली का खुराकी है लगभग, नहीं कुछ 750 ml, आधा किलो से ऊपर 3 पौवा दूध में डेली यूज करता हूँ। तो अच्छा 1 मिनट, दूध अगर पोषक तत्व है, मैं यहाँ पे एक और एक फैक्चुअल चीज बताता हूँ। हम लोग को जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ता है, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये वो खाते हैं ना। सिर्फ पानी पी के जिंदा नहीं रह सकते हो, लेकिन ध्यान रखना तुम सिर्फ दूध पी के जिंदा रह सकते हो। क्यों? जितना खाना खाते हो तो खाना तो तुमने खाया, हमको मिला क्या उससे मालूम है? उससे मिला हमको पोषक तत्व। शरीर को जिंदा रहने के लिए जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो विभिन्न प्रकार के भोजन से मिलता है हमको। तुमको क्या लगता है किसी एक ही पोषक तत्व का तुमको जरूरत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ये, विटामिन वो, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, फैट, बाकी ग्लूकोज, क्रेटीन, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, ये जितना चीज है ये सारा पोषक तत्व तुम्हारे शरीर को जरूरत है। और वो सारा पोषक तत्व कोई एक खाना तो दे नहीं सकता है, अलग अलग खाना पर खाते हैं हम लोग। इसलिए देखो कि जो इंसान सिर्फ सुबह शाम रोटी सब्जी दाल खाए तो उसका शरीर देखो उस तरह से ग्रो नहीं कर सकता है। इंसान को कहता है अलग अलग चीजें खाना चाहिए, फल फ्रूट्स भी खाना चाहिए, चावल दाल रोटी भी खाना चाहिए, साग सब्जियां भी खाना चाहिए, दूध वगैरह भी खाना चाहिए, कम से कम अलग अलग चीजें खाना चाहिए। तो ये जितना पोषक तत्व तुम अलग अलग खाना से प्राप्त करते हो वो अकेला पोषक तत्व मतलब कि अकेला दूध वो सारा पोषक तत्व तुम्हें दे देता है। इसीलिए किसी किसी देखो बच्चा जैसे जन्म लेता है ना, एक छोटा सा बच्चा की बात कर रहा हूँ, क्या खाता है? चावल दाल खाता है कि बिरयानी कि पिज्जा? सिर्फ दूध पी के कैसे कोई बच्चा 6 महीना जिंदा रह जाता है सोचो। क्योंकि वो दूध टोटल पोषक तत्व उसको देता है। अब तुम कहोगे सर अकेला दूध में पोषक तत्व कैसे आता है? क्योंकि दूध जो है वो किसी गाछ वृक्ष में नहीं फलने वाला चीज है। दूध किसी जीव का एक रासायनिक मतलब कि जैव प्रक्रिया के द्वारा दूध बॉडी में बनता है, फीमेल बॉडी में या फिर फीमेल एनिमल में बनता है ना। तो दूध किससे बना? वो जो खाना खाया उन्हीं सारे प्रोटीन से, उन्हीं सारे पोषक तत्वों से ना दूध का निर्माण हुआ। इसीलिए दूध में सारा पोषक तत्व पाया जाता है, क्योंकि वो दूध एक ऐसा चीज है जो अकेला सिंगल एक ऐसा चीज है जो कि तुम्हारा जीवों से बनता है। जीवों से हमको मिलता है, एनिमल से मिलता है, चाहे वो मानव हो या जानवर हो, उनसे हमको मिलता है, वो हम खाते हैं। दूध के अलावा बाकी सब चीज तुम खाते हो प्लांट का, कोई भी चीज चावल दाल गेहूं ये सब प्लांट से मिलता है हमको। दूध सिर्फ मिलता है जीवों से, ठीक है, हम लोगों से, जीव जंतुओं से। चाहे तुम किसी का भी दूध यूज कर लो, जैसे कि हम लोग तो बचपन में माँ का दूध पीते हैं सभी। कहा जाता है, डॉक्टर कहते हैं माँ का दूध बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी के लिए सबसे पहले माँ के दूध की जरूरत होती है। उसके बाद जब हम लोग बड़े हो जाते हैं गाय का दूध का सेवन करते हैं, भैंस का दूध का सेवन करते हैं, कोई बकरी का भी दूध का सेवन करता है। जो अमीर लोग होते हैं वो शेरनी के दूध भी पीते हैं। और जो रेसलर होता है दौड़ने वाला, जानते हो, वो 50,000 रुपया लीटर दूध मिलता है चीता का, उसका दूध और हिरन का, ये दो का दूध कौन पीता है? जो रेसलर होता है या इंटरनेशनल दौड़ने वाला या लड़ाई करने वाला, वो सब। समझा? अब हम आगे बढ़े, आगे समझो। तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्या होता है? जटिल जैविक यानी बायोकेमिकल जैव रासायनिक क्रियाओं द्वारा वो सरल अणु में टूट जाता है। तो ये सरल अणु
उत्तकों में अवशोषित होकर, ये जो सरल अणु है ना, वो टूट कर कहाँ चला जाता है मालूम है? उत्तक। उत्तकों में अवशोषित होकर जीव द्रव्य में मिल जाते हैं। उत्तकों में अवशोषित होकर जीव द्रव्य में मिल जाते हैं। अब कहोगे सर ये उत्तक याद करो, कई सेल आपस में जुड़ता है तो उत्तक बनता है ना। उत्तक ले लेता है उसको, उत्तक तो बनाया किससे? सेल से, कोशिका से। अब वो जाएगा कहाँ? उत्तक अगर उत्तक के पास गया वो पोषक तत्व, अब वो चला जाएगा कहाँ? सेल के पास। और सेल जानते ही हो कोशिका में, तो वो चला जाएगा किसी जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में चला जाएगा। पुनः विभिन्न प्रकार से पुनर्गठित होकर अनेक जटिल पदार्थों की रचना करते हैं। उसके बाद अनेक जटिल पदार्थ का रचना करता है वो, ठीक है, वो एक इंटरनल प्रोसेस है। उन पदार्थों के शरीर निर्माण। अब वो सेल क्या किया? सेल मैंने उस दिन भी बताया तुम्हें कोशिका के बारे में। अब ये पोषक तत्व गया किसके पास? उत्तक के पास गया ना। उत्तक के पास कई तरह के पोषक तत्व जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना, कई तरह के पोषक तत्व जाते हैं। अब उत्तक के पास एक कोशिका तो नहीं है, कई कोशिका से मिलकर उत्तक बना है, तो उसमें जितना कोशिका है वो सब कोशिका अलग अलग पोषक तत्वों को लेगा, मथा उठाएगा और चल देगा। जहां देखेगा टूटा फूटा है वहां मरम्मत करना स्टार्ट कर देगा। देखेगा यहाँ कमजोर है, ले हथौड़ी, वहां पे ठोस कर देगा तुमको। ज्यादा मात्रा में उसको कुछ पोषक तत्व दोगे, अलग अलग चीजें, विटामिन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, तब तुम्हारा शरीर अगर टूटा फूटा नहीं भी है उसको तोड़ तोड़ के बढ़ा देगा। मतलब तोड़ तोड़ के और मोटा कर देगा तुमको, तगड़ा कर देगा, लंबा कर देगा, बोन सेल को बढ़ाएगा। कैल्शियम दूध पियोगे तो हड्डी को मजबूत करेगा। क्योंकि एक मिनट तुमने दूध पिया, उससे कैल्शियम मिला, कैल्शियम वाला ना काम कर। जैसे मैं ऐसे समझाता तुमको, जो बिजली मिस्त्री वाला है, बिजली कोई नहीं ठीक कर सकता है। अब बिजली मिस्त्री कहोगे कुआं खोदने के लिए, खोदेगा वो? लैट्रिन साफ करने को करेगा? अरे जिसका जो काम है वही नहीं करेगा। हम पढ़ाने वाले हैं, हम पढ़ाते हैं, मेरा काम क्या है? पढ़ाना। अब तुम हमको दूसरा काम करने को जूता सीने के लिए, वो मेरा काम ही नहीं है। जूता सीने वाले के पास जाओ, वो जूता को सी देगा तुम्हारा। शिक्षा का कमी है, मेरे पास आओ, है कि नहीं? खाना का जरूरत है, अपना घर जाओ, यहाँ खाना नहीं मिलने वाला है, यहाँ खाना किसी फंक्शन में मिलेगा। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ, अलग अलग इंसान का जो अलग अलग काम है, उसी तरह अलग अलग सेल का अलग अलग काम है। अब जो कैल्शियम मिला, वो कैल्शियम को ले लेकर सारा कोशिका चला जाएगा तुम्हारे शरीर में, जहां जहां हड्डी है वहां वहां जाकर हड्डी में कैल्शियम को फिट करेगा। कैल्शियम को लेकर आंख के पास जाकर वो क्या करेगा बताओ? दिमाग में जाके क्या करेगा वहां पे? क्योंकि कैल्शियम का जहां पे जरूरी है वहीं जाके जोड़ेगा उसको। ये मैं समझाना चाहता हूं। तो बॉन को मजबूत करेगा, बॉन वाला बॉन के पास जाएगा, ये सब है, ठीक। तो अनेक पदार्थ उन शरीर का टूटी फूटी मरम्मत करता है, वृद्धि करता है, विकास करता है, जनन क्षमता भी उत्पन्न करता है। जनन क्षमता समझते हो ना? आज समझाएंगे। जैविक क्रियाओं से संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति भी होती है मुझे। अब इनको मैं लिखा देता हूं, पहले इंट्रोडक्शन पहले इसका, उसके बाद हम लोग देखेंगे भोजन क्या होता है, ठीक है? चलो अब मैं बैठता हूं, अब तुम लोग लिखना मैं जो लिखाऊंगा। लिखो। एक काम करते हैं, ये जितना चीज समझाए, ये इंट्रोडक्शन था, इसको लिखाना तो जरूरी नहीं है। सीधा लिखो ना कि सीधा लिखो भोजन क्या है। ये सब उतना लिख के क्या करोगे? क्वेश्चन लिखो है। हाँ है, पोषण तो बताइए ना दिए हैं, पोषण में क्या लिखोगे? अभी लिखाएंगे। भोजन सब क्या है? पोषण है ना, उसी के बारे में लिखाने जा रहे हैं।
अच्छा, इसके नीचे पहले लिख लो, लिखो पोषण एक ऐसा जटिल प्रक्रिया है, पोषण एक ऐसा जटिल प्रक्रिया है, एक ऐसा जटिल प्रक्रिया है, एक ऐसा जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, कोमा शरीर रचना करता है, शरीर रचना करता है, कोमा टूट फूट की मरम्मत करता है, टूट फूट यार शरीर कहीं टूटा फूटा स्क्रैच हो बताते हैं अभी, टूट फूट की मरम्मत करता है, एवं एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का, अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन करता है, संचालन करता है। एक मिनट, ये जो टूट फूट की मरम्मत की मैंने बात कहा उसके बारे में समझ लो। अच्छा, कभी ऐसा देखे हो कि किसी का हड्डी क्रैक हो जाता है, सुने हो, तो उसको बंडेज लगता है। ध्यान रखना, मैं बताता हूँ होता क्या है। अब जैसे मान के चलो कि पैर का हड्डी किसी का यहाँ पे क्रैक हो गया और वो चल नहीं पा रहा है, डॉक्टर साहब क्या करते हैं, वहाँ पे पक्की पट्टी लगाते हैं, लगाते हैं ना गर्म पट्टी। अब यहाँ से या घुटने या कहीं पे अगर हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक जो पट्टी लगाएगा, वो पट्टी लगने से पहला काम ये हो जाता है कि वहाँ जहाँ तक पट्टी लगा है, या फिर हाथे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर यहाँ पे कोई स्क्रेच आ गया है, तुम्हारा दर्द कर रहा है हड्डी, अगर रिपोर्ट आया वहाँ पे कि हड्डी क्रैक हो गया है, डॉक्टर ने कहा यहाँ से यहाँ तक लगेगा तुम्हारा पट्टी, वो पट्टी जहां तक लगा है वहां तक के अंग को तुम हिला भी नहीं पाओगे, पहली बात, क्योंकि पहली बात जुड़ने के लिए रेस्ट बहुत जरूरी है बॉन को, अब तुम उसको हिला भी नहीं पाओगे, ये पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या करता है, याद करो, जितना भी किसी का भी अगर हड्डी क्रैक होता है उसको डॉक्टर रिकमेंड क्या करते हैं जानते हो, कैल्शियम का टेबलेट, कम से कम 3 महीना तक तुमको कैल्शियम का टेबलेट खिलाएगा। क्यों कैल्शियम का टेबलेट खिलाता है, कैल्शियम हमको, कैल्शियम वाला खाना हम खाते हैं ना, अब समझना डिफरेंस बताते हैं। कैल्शियम का टेबलेट क्यों देता है, क्योंकि हड्डी का निर्माण कैल्शियम से हुआ है और हड्डी को जुड़ने के लिए भी कैल्शियम की जरूरत होती है। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें उतना मात्रा में कैल्शियम नहीं होता है, हालांकि कुछ आइटम ऐसे हैं जिसमें होता है कैल्शियम, दूधों में भी ज्यादा होता है, लेकिन उतना कैल्शियम नहीं होता है जितना कैल्शियम की एक जुड़ने के लिए इसको चाहिए। बात समझ रहे हो, जुड़ने के लिए चाहिए उतना कैल्शियम हमको खाना से नहीं मिल पाता है, इसलिए डॉक्टर साहब क्या करते हैं, हम लोगों को हड्डी को जोड़ने के लिए अलग से कैल्शियम का टेबलेट देता है। वो जो टेबलेट दिया तुमने जो खाया उसमें सिर्फ कैल्शियम ही है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें कैल्शियम हमको मिलता है अंदर में, खाना में होता है, लेकिन जो टेबलेट दिया वो सिर्फ कैल्शियम है। अब डेली तुम सुबह शाम खाओगे तो कैल्शियम जो है शरीर में जाएगा, तो शरीर में जो कोशिका है वो कैल्शियम को, सब कोशिका पता चल जाएगा कैल्शियम आ गया है, कैल्शियम वाला कौन हो, आ जाओ, कैल्शियम वाला बुलाएगा, सब कोशिका को बुलाएगा, कैल्शियम वाला अपना कैल्शियम लेके जाओ, जितना कैल्शियम है, कैल्शियम कोशिका है आएगा अपना अपना कैल्शियम वाला कोशिका कैल्शियम लेके निकलेगा। अब वो निकलेगा जो कोशिका, वो ये देखेगा कि कहाँ पे कैल्शियम का जरूरत है बॉडी में, क्रैक कहाँ है, जहाँ पे अच्छा है वहां पहले नहीं जाएगा, देखेगा ओह यहाँ पे क्रैक है, वहां पे जाके सबको फिट करेगा। ये देखो प्रक्रम, ये कैसी प्रक्रिया तुम्हारे शरीर में हो रही है तुम्हें पता भी नहीं है, किसी को पता है इसके बारे में तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ी दुनिया बसी है तुम्हारे शरीर के अंदर, ये सब काम हो रहा है, जो काम ये भौतिक जगत में तुम देख रहे हो वो सारा काम तुम्हारे शरीर के अंदर हो रहा है, लेकिन बात दरअसल ये हमको उसका अनुभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो कोशिका इतनी सूक्ष्म है, वो भी अपने आप में एक जीव है, कोशिका इतनी सूक्ष्म है कि हम उसको ना देख सकते ना अनुभव कर सकते हैं, ये हमारी बॉडी में एक प्रक्रिया हो रही है,
हमारी बॉडी में एक दुनिया बसी हुई है, इस दुनिया में लाखों जीव हैं, उस जीव को हम पहचान नहीं सकते, सब कुछ उसको देते हैं, उसके लिए हम भगवान है क्योंकि हम ही उसको खाना देते हैं। जैसे तुम लोग कहते हो ना भगवान हमको खाना देता है, तो उसी तरह उसके लिए तुम भगवान हो, तुम खाना देते हो वो खाता है। गरीब लोग है वो लोग भी, लेकिन वो लोग भी ऐसे खाना नहीं मांगता है, काम करता है वो लोग अंदर में, खाना को डाइजेस्ट करता है, तुम्हारे शरीर को आगे बढ़ाता है, ग्रो करता है। तो इसलिए वो 2-3 महीने तक बंडेज अगर महीना 2-1.5 महीना रहता है, तो सारा कोशिका क्या करता है, वो कैल्शियम के टेबलेट जो खाया कैल्शियम निकाल निकाल के वहां आके फिट करेगा कैल्शियम को, और कुछ महीनों में तुम्हारा शरीर जो है बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा। समझा बात को? हाँ, लेकिन किसी किसी का हड्डी अगर टूट जाता है, ध्यान रखना, टूटे हुए हड्डी को फिर कोशिका नहीं जोड़ सकता है। अगर हल्का फुल्का क्रेक है, मरम्मत टूट फूट का मरम्मत कर देगा। पूरा अगर हड्डी टूट गया तब उसके लिए स्टील सेट करवाना पड़ता है, क्योंकि उस टूटे हुए हड्डी को जुड़ने के लिए इतना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, उतना समय तो रुक नहीं पाओगे, जुटेगा वो भी, जो हड्डी टूटा है वो भी जुटेगा, लेकिन उसको जुटने के लिए क्या तुम 10-20 साल तक बैठ सकते हो आराम से? बोलो, नहीं बैठ सकते हो। क्योंकि सोचो, हल्का सा क्रेक आता है तो 2-3 महीना तक आराम करना पड़ता है, तब जाके वो जुड़ता है। 2-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना भी किसी किसी को। हल्का किसी का मोच आ जाता है तो 1 महीना डॉक्टर पट्टी लगा के रखता है, हल्का मोच आने की वजह से। अगर क्रेक नहीं भी हुआ है तो भी, क्रेक हो गया तो महीना 2-3 महीना। अगर टूट गया तब उतना 20-25 साल बैठने से अच्छा है स्टील लगा के चलो, वही होता है। संभवतः हमको लगता है समझ गया होगा। अब देखो आगे कहां तक लिखा। हाँ हाँ, अच्छा 1 मिनट, क्या इसका इंट्रोडक्शन ये एक काम करो, एक 5 वाला पॉइंट लिख लो। यानी ये 5 वाला पॉइंट समझते हो हम क्या कहे थे? इसको याद नहीं करना है, ये ऐसे जानकारी के लिए लिखा रहे हैं 5 वाला पॉइंट। इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा मत समझना कि ये आएगा। लिखो लिखो, प्रत्येक जीवधारी को कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। ना ऐसे लिखो, प्रत्येक जीवधारी को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, प्रत्येक जीवधारी को जिंदा रहने के लिए कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिन्हें जिन्हें वह विभिन्न बाहरी स्रोतों से प्राप्त करता है, जिन्हें वह विभिन्न बाहरी स्रोतों से प्राप्त करता है। बाहरी स्रोतों से प्राप्त करता है। वे पदार्थ, पूर्ण विराम देके आगे लिखो, वे पदार्थ जब जीवधारी के शरीर में पहुंचते हैं, क्या बात करो, लिखो ना, छूट गया। वे पदार्थ जब जीवधारी के शरीर में पहुंचते हैं, समय कितना हुआ है? वे पदार्थ जब जीवधारी के शरीर में पहुंचते हैं तब उन्हें जटिल जैव रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। ये सरल अणु उत्तकों में अवशोषित होकर
ये सरल अणु उत्तकों में अवशोषित होकर जीव द्रव्य में मिल जाते हैं। जीव द्रव्य में मिल जाते हैं और पुनः विभिन्न प्रकार से पुनर्गठित होकर अनेक जटिल पदार्थों की रचना करते हैं। अनेक जटिल पदार्थों की रचना करते हैं। अनेक जटिल पदार्थों की रचना करते हैं। पूर्ण विराम। उन पदार्थों के शरीर निर्माण कोमा टूट फूट की मरम्मत तथा वृद्धि एवं विकास होता है। टूट फूट की मरम्मत तथा वृद्धि एवं विकास होता है। वृद्धि एवं विकास होता है, कोमा जनन क्षमता उत्पन्न होती है। जनन क्षमता उत्पन्न होती है और जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आवश्यक ऊर्जा की क्या होती है? प्राप्ति। ध्यान देना, ये तुमको हमको याद करने के लिए नहीं कहे हैं इसको, ये बस एक बार पढ़ लेना। इसमें कुछ कुछ बिंदु जो है ना महत्वपूर्ण हम लिखाए हैं। जैसे देखो, अंडरलाइन कर लेना, मैं बताता हूँ क्या क्या इसमें, इस पूरे में जो लिखा है अभी, इसमें क्या क्या याद रखने वाला चीज है। पहला अंडरलाइन कर सकते हो कि जो लिखाए हैं, जीवधारी शरीर में ये पदार्थ जो है, वे पदार्थ जब जीवधारी के शरीर में पहुंचते हैं तब वे उन्हें जटिल जैविक रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। तो ये जैव रासायनिक जो है, जटिल जैव रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। ये पॉइंट को याद रखना। दूसरा ये याद रखना कि वो जो टूटता है पदार्थ, टूट कर वो कहाँ जाता है, तो आगे देखो क्या लिखा है, ये सरल अणु उत्तकों में अवशोषित होकर जीव द्रव्य में मिल जाते हैं। इसको अंडरलाइन करके याद रख सकते हो। ठीक, उसके बाद ये याद रखना कि उन पदार्थों से फिर अभी जो हम समझाए कि वो पदार्थ उसके बाद सेल में जाता है, सेल अलग अलग चीजों को लेकर तुम्हारे अलग अलग बॉडी में अलग अलग चीजों को मरम्मत करता है। तो टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि, विकास, ये सब याद रखना है। और क्या, उतना विशेष नहीं ध्यान रखना है, लेकिन एक बार पढ़ लेना है बस। वो 2 पॉइंट ज्यादा था। अब हम आते हैं अपना मुख्य टॉपिक की ओर। आज पोषण में सबसे पहले बताओ, पोषण के लिए हमको क्या जरूरी है? भोजन। पोषण के लिए तुमको क्या जरूरी है? पोषण के लिए जरूरी है भोजन। अब भोजन के लिए क्या जरूरी है? पढ़ना। बिना पढ़े भोजन नहीं मिलने वाला है। भोजन के लिए जरूरी है पढ़ना। खाना कहाँ से आता है? पढ़ने से आता है, पढ़ोगे तब। तो अब हम लोग नंबर ए चल रहे हैं, भोजन क्या है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे भोजन क्या है। अच्छा, कौन बताओगे भोजन क्या है? व्हाट इज फूड? व्हाट इज फूड? व्हाट इज फूड? भोजन क्या है, कौन बताओगे? क्या है भोजन? भोजन क्या है? आज कौन कौन ने आया है बॉयज में? अरे बीरबल जिंदे है, बार में कहीं चला गया? कहीं बार और में भसूस तो नहीं गया? अच्छा है ना। एगो वो नहीं आया है, 2 गो टिंटेगा। अच्छा, एगो कमला कुंड का, अंशु का तो खैर उसको बोल दिया है बिना पेमेंट करने आ सकते हो।
बिना पेमेंट के। देखो ज्यादा जिसको प्रीफरेंस दोगे, प्रीफरेंस मतलब होता है छूट, तो उतना ही सिर पे चढ़ जाएगा, इसलिए छूट हम देना बंद कर दिए हैं, चाहे कोई भी आ जाए। अब किसी से को कंप्रोमाइज, पढ़ना है ठीक है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई दोस्ती को नहीं निभाना है। व्यवसाय से कोई दोस्ती नहीं, व्यवसाय से, बिजनेस से कोई दोस्ती नहीं। एक शायरी पढ़े थे शायद इस पर हम, कि शायरी पहला लाइन भूल रहे हैं, शायरी का, लेकिन दूसरा लाइन यही था कि दोस्ती हमसे है, मेरे व्यापार से नहीं। पहला लाइन भूल गए। जिसको ज्यादा छूट दोगे वो उतना सब कपार पे चढ़ जाएगा। अब उनको पता चलेगा कि वो 50 रुपया जो बचाया वो उसको महंगा पड़ा कि ई उसको महंगा पड़ा। 2-3 आदमी से मजाक नहीं करना चाहिए जान लो धरती पे, क्योंकि वो अगर मजाक कर दिया तो जिंदगी बर्बाद। डॉक्टर से मजाक नहीं करना, टीचर, मजाक मतलब छोटा मोटा मजाक नहीं, वो वाला मजाक, हट करने वाला मजाक। डॉक्टर, शिक्षक, कानून, इस सब चीज से मजाक नहीं। जैसे तुम डॉक्टर से मजाक करोगे, डॉक्टर तुम्हारे साथ मजाक कर लिया, ही इज नो मोर, चला गया चांद कहाँ। डॉक्टर से मजाक नहीं करना। गलती को बोलने के लिए भी तैयार नहीं चल रहा होता है आजकल कोई। उनके यहाँ फोनो आया तो ये नहीं कि भाई चलो हाँ चलो बच्चा गलती कर रहे, चलो किताब खरीदिए, नहीं, बोल भी रहा था उतने मतलब कि अलग भाव से। तो बोले ठीक है भाई पहले पैसा दीजिए हम पढ़ाएंगे। अभी 4 वोल्ट का धारा चढ़ा है, पहले पेमेंट ले लेते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, बता। घोड़ा घास से दोस्ती कर सकता है? नहीं कर सकता है। ध्यान देना, भोजन क्या है? भोजन वे जितने भी ऐसे पदार्थ, हर वो पदार्थ जिसको खाने से या सेवन करने से हमारे शरीर की रचना होती है, वृद्धि होती है, विकास होती है, टूटे फूटे चीजों की मरम्मत होती है, उसे हम भोजन कहते हैं। जो हम खाते, अच्छा ये भी तुमने कह सकते हो सर जो भी चीज हम खाते हैं वो सब भोजन है, खाते तो जहर भी है, क्या जहर भोजन है? नहीं, खाने के बाद नुकसान ना हो, फायदा हो, तब उसको भोजन बोलेंगे। खाते तो लोग जैसे कि मान के चलो कि पेट भर जाए, जिससे पेट तो किसी का गाली सुनने से भी भर जाता है, तो वो भोजन थोड़ी हो गया। नहीं, भोजन जो तुम्हारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होता है वे सब भोजन हो गया। भोजन में चीजों को ध्यान रखना कि जो भी भोजन वही भोजन तुम खा सकते हो जिससे तुम्हारे शरीर की हानि ना हो, शरीर की हानि ना लाभ हो। हानि के लिए नहीं खाते हैं। और कुछ भी तुम ऐसे वैसे नहीं खा सकते हो, जंगल झाड़ ऐसे है कुछ से कुछ नहीं खा सकते हो, वो सबसे हानि हो सकती है। जो बेनिफिशियल है बॉडी के लिए वही खा सकते हैं। नटका सर जहर वो खेबे नहीं करता है, 1 चम्मच खा लेना ग्लूकोज में मिला के, तो ऐसा गलती नहीं करना। जहर खाने वाला कितना बढ़िया जिंदगी मिला है, जियो। ध्यान देना, इस जिंदगी में तुम सोचोगे ना हमेशा तुमको सुख मिले, खुशियां मिले, तो भूल जाओ, ना ही आज तक किसी को मिला है और ना ही किसी को मिल सकता है। बताओ ऐसे कौन भगवान है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं मिला है? बताओ, तुम तो इंसान हो, हम तो इंसान हैं। दुख, बेइज्जती, पीड़ा, ये सारी चीजें जब भगवान की लाइफ में आया तो तुम और हम क्या हैं? श्री कृष्ण। मृत्यु कैसे हुई श्री कृष्ण के जानते हो? घुटने में
और अंगूठे में तीर लगने की वजह से। उससे पहले उनका जिंदगी कितना दुखद रहा है। देखो, दुख और सुख इस जिंदगी का नियम है। तुम देखो कि यहाँ पे हमेशा दो चीजें पेयर में होती है। इस संसार में कुछ भी है तो अकेला नहीं है। दिन है तो रात है, सूर्य है तो चांद है, आकाश है तो पाताल है। क्या चीजें हैं जो अकेला है? आंख भी तुम्हारा दो है, कान भी दो है, नाक भी दो है, हाथ भी दो है, पैर भी दो है। हर चीज जोड़ा में है, पेयर में है। इसीलिए अगर सुख है तो उसके साथ दुख नहीं होगा। बोलो, स्त्री है तो पुरुष है। हर चीज पेयर में है, जोड़ा में है। इसीलिए जैसे सुख आता है कितना आनंदित हो जाते हो, अच्छा लगता है। चाहे कुछ भी जिंदगी में जब अच्छा होता है तो ध्यान रखना, दुख झेलने के लिए भी तैयार रहना। झेलना पत्थर बन के, इस तरह से टकराओ जिससे टकराना है। जितना जितना मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाना है, मेरी भावनाओं को, मेरे दिल को, मेरे ठेस दिमाग को पहुंचाओ। ऐसे बोलना जिंदगी को, इस प्रकृति को, कि जीवन तो एक बार मिलेगा, दोबारा थोड़ी। जितना दुख देना है दो, और मरना पहले नहीं। जब तक कुदरत ना चाहे, प्रकृति, तब तक मरने का प्रयास मत करना। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा घटिया चीज है। फिर तुम आए ही क्यों इस लाइफ में? समझ रही हो कि नहीं? कुछ लोग क्या करते हैं, जहर खा के फांसी लगा लिया, ट्रेन में कूद गया। क्या लाइफ है? अभी तो बहुत कुछ देखना है। हंसते, अच्छा जैसे को कभी कभी आंसू हंसी में भी निकलता है, कभी कभी रोने में भी निकलता है। तो जरूरी तो हर चीज है, रोना भी जरूरी है। नहीं रोगे तो फिर आंसू भर जाएगा, आंख में जाएगा कहाँ, निकलेगा कैसे? तो जरूरी है। देखो, चाय है तो पानी भी है, लेकिन पानी अभी खत्म हो गया, थोड़ा सा है। लिखो, वे सभी आवश्यक पदार्थ, भोजन में लिखना है, वे सभी आवश्यक पदार्थ जो किसी जीव के, एक मिनट, वे सभी आवश्यक पदार्थ जो जो जीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक होता है, जीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, एवं एवं शरीर की रचना, कोमा, टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास, कोमा, जनन क्षमता का विकास, जनन क्षमता का विकास, कोमा, ऊर्जा उत्पादन आदि होता है, आदि होता है। परंतु जीव शरीर को कोई परंतु जीव शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, जीव शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, जीव शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, भोजन कहलाते हैं, या भोजन कहलाता है। अब भोजन के प्रकार, हेडिंग देना है नीचे, भोजन के
प्रकार। देखो कार्य के अनुसार, ये जो भोजन के प्रकार है कार्य के अनुसार हम लिखा रहे हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो कार्य के अनुसार। कार्य के अनुसार भोजन के प्रकार। नंबर 1, तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1, शरीर निर्माता, शरीर निर्माता। नंबर 2, ऊर्जादायक। नंबर 3, विनियंत्रक, विनियंत्रक। इंग्लिश में कहेंगे इसको ENERGY, एनर्जी, एनर्जी लेबरेटर। अगर जगह होगा तो इसको डैश देके लिखना है इसमें। जैसे कि शरीर निर्माता लिखे ना, बॉडी, बॉडी बिल्डर्स, बॉडी को जो बिल्ड करता है वो कौन कौन बिल्ड करता है, इसे लिख लेना। प्रोटीन, अगर आगे से जगह होगा तो, और खनिज, प्रोटीन और खनिज। और उसके बाद तुम्हारा है ऊर्जा। ऊर्जा कौन कौन देता है, देखो ऊर्जा देने के लिए है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद और वसा, वसा। फिर आता है तुम्हारा ई, विनियंत्रक। विनियंत्रक को इंग्लिश में कहते हैं रेगुलेटर, रेगुलेटर। रेगुलेटर में आ जाएगा तुम्हारा विटामिन और खनिज, विटामिन और खनिज, विटामिन और